आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगा मेहौनी वाली माता, जिनकी प्रकट होने की कहानी बड़ी ही अद्भुत और चमत्कारिक है और राजपूत वंश बुंदेला वंश का इन माता से बहुत पुराना नाता है। तो बने रहिए ब्लॉग के अंत तक। मेहौनी का ऐतिहासिक नाम मोहिनी है। पहले इसे मोहिनी कहा जाता था। मोहिनी काफ़ी समृद्ध नगर था और यहाँ पर महाराज रुद्र प्रताप सिंह जूदेव बुंदेला और उनके पूर्वज राज किया करते थे। वही रुद्र प्रताप सिंह जूदेव बुंदेला जिन्होंने ओरछा नगर बसाया है। मेहौनी माता के उत्पन्न होने की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार महाराज जुझार सिंह और महाराज हरदौल मेहौनी माता पर हवन करते हैं। हवन की जो वेदी होती है उनकी अग्नि इतनी प्रचंड और तेज हो जाती हैं कि महाराज हरदौल और जुझार सिंह को हवन वेदी से 10 फुट ऊपर बैठना पड़ता है। उसी प्रचंड प्रज्वलित अग्नि से मातेश्वरी प्रकट होती हैं और महाराज हरदौल और जुझार सिंह को दर्शन देती हैं और मेहौनी में बुंदेलाओं की कुल देवी के रूप में विराजमान होती हैं। मोहिनी नगर के साक्ष्य अभी भी मिट्टी के पहाड़ों पर मिल जाते हैं। वहाँ पर कहीं पर घर की बनी हुई नींव मिलती है, पत्थर मिलते हैं और पुराने जो ईंटा होते हैं वो मिलते हैं। और महाराज हरदौल का चबूतरा आज भी एक मिट्टी के पहाड़ पर बना हुआ है। आगे चल के उनके भी दर्शन करवाएंगे। ये जो आपने दर्शन किए हैं ये दुर्गा जी का मंदिर है। मेहौनी माता का मंदिर अभी भी शेष है, उनके दर्शन करवाना है। ये यहाँ के महंत जी हैं, महाराज जी हैं, जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में। उनके बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। शूट मैंने बहुत दिन पहले कर लिया था। ये दुर्गा जी का मंदिर है। यहाँ पर 2 मंदिर हैं, यानी कि 2 माताएं बैठी हैं। एक ये और एक वो जो वेदी से उत्पन्न हुई थी, उनका मंदिर अभी भी निर्माणाधीन है। मंदिर निर्माण से पहले यहाँ पर कुंड हुआ करता था, जो कि अभी भी है, जिसमें माता का निवास है। कुंड में हमेशा पानी रहता है। आप सोच रहे होंगे कि माता रानी का निवास कुंड में क्यों है। इसके पीछे की कहानी बड़ी ही अद्भुत है। जब माता रानी विराजमान होती हैं उस समय एक मुसलमान की गाय रोज माता रानी के पास आकर इनके ऊपर अपना सारा दूध अर्पण कर देती थी। गाय मूर्ति के ऊपर खड़ी होती थी और ऑटोमेटिक ही दूध निकलने लग जाता था और माता के ऊपर चढ़ जाता था। वो मानो जैसे गाय माता भी माता को मानती हूँ और उन्हें दूध के रूप में प्रसाद अर्पण करती हूँ। कुछ बातें और जान लेते हैं, फिर आते हैं कहानी की तरफ। मैंने अपने जीवन में मूर्ति के पहली बार दर्शन किए हैं दोस्तों। ये कुंड में जो मूर्ति आप देख रहे हो ये माता की ही मूर्ति है, जो कि उल्टी लेटी हुई है। बड़ी बड़ी मशीनों ने कभी भी कुंड का पानी खाली नहीं कर पाया। माता की इच्छा हुई, उन्होंने नया मंदिर और मूर्ति स्थापित करने के लिए आदेश दिया, तब जाकर ये पानी खाली हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं कहानी की ओर। गाय माता रोज माता के ऊपर अपना दूध अर्पण कर देती थी और जब शाम को घर पहुंचती तो ना ही वो बछड़े का पेट भर पाती और ना ही उस मुसलमान को उनका दूध मिल पाता था। मुसलमान परेशान होकर एक दिन गाय के पीछे पीछे गया और जब उसने सारा का सारा किस्सा देखा और देखा कि कैसे गाय माता मूर्ति के ऊपर खड़ी होकर अपना सारा का सारा दूध माता के ऊपर चढ़ा देती है, इस बात पर मुसलमान को गुस्सा आया और अगले दिन वह गाय के पीछे पीछे आया, तलवार लेकर गाय की गर्दन काट देता है। माता कुपित हो जाती हैं बहुत बुरी तरह और मुसलमान को श्राप भी देती हैं और अपने आप को दोषी मानकर एक वचन लेती हैं कि तुमने मुझे गौ हत्या का भागी बनाया है। आज के बाद मैं कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। और उसी समय मूर्ति धरती में धंस जाती हैं और अपनी पीठ ऊपर की ओर कर लेती हैं, मुंह धरती की तरफ कर लेती हैं। तब से आज तक माता उसी अवस्था में कुंड में बैठी हुई हैं। और दोस्तों हम लोग जा रहे हैं लाला हरदौल के चबूतरा की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्योर मिट्टी के पर्वत हैं ये, और यहाँ पर ईंटा, रोरा और दरवाजे की दहलीज के पत्थर भी डले हुए हैं, जो कि साक्ष्य बनते हैं यहाँ पर एक समृद्ध कभी नगर हुआ करता था। महाराज हरदौल के वंशज यानी कि परदादा रुद्र प्रताप सिंह जूदेव बुंदेला यहीं से ओरछा गए थे और इससे पहले उनके पूर्वज यहाँ पर राज किया करते थे। आप देख सकते हैं ये देखो पत्थर डला हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ के कोई भी पत्थर कोई चुरा नहीं सकता, कोई घर पर नहीं ले जा सकता है। इतनी शक्ति लाला हरदौल ने यहाँ पर है। चढ़ाई थोड़ी संकरी और थोड़ी कठिन है, गिरने का भी डर लगता है क्योंकि छोटे छोटे महीन कंकड़ भी हैं, फिसलने का भी डर होता है।
आपको ऊपर जाके यहाँ का व्यू ऑफ पॉइंट दिखाएंगे। बड़ा ही मनमोहक नज़ारा है। ये देखिए, हम ऊपर आ चुके हैं और कैसी कंडीशन है। यहाँ पर ज़रा सा भी पैर फिसला और नीचे की तरफ पहुँच जाएंगे सीधे। कई तांत्रिक और औझाओं ने यहाँ पर खुदाई की है गड़े हुए धन के चक्कर में। ये महाराज हरदौल का चबूतरा है, जिन्हें परेछा के बुंदेला जी ने बनवाया है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर गड़ी के अवशेष भी हैं, दीवारें भी टाइप की हैं। और ये पहाड़ है मिट्टी के। अगर आपने जीवन में कभी मिट्टी के पहाड़ नहीं देखे हैं तो ये मिट्टी के पहाड़ देख लीजिए, प्योर मिट्टी के पहाड़ हैं। सामने माता रानी के दर्शन हो रहे हैं मंदिर के। और ये नीचे बहुत सारे ईंट रोरा डला हुआ है, पत्थर डले हुए हैं, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि यहाँ पर एक कभी समृद्ध नगर हुआ करता था। और ये महाराज हरदौल का चबूतरा है, आप दर्शन कीजिए। और कहानी में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा, और किसी का सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे भविष्य में कभी ब्लॉग बनाऊं तो उसमें आपके सुझावों को जोड़ सकूं। बाकी की जय श्री राम।